तो क्या ब्लड लाइन के अंदर अब वापस आने के बाद भी जे ऊसो एक मास्टर बीट्रेल प्लान कर रहे हैं रोमन रीन्स के खिलाफ? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में तो बात करेंगे। और भी बहुत सी न्यूज है। क्या ब्रॉक लेसनर की एक बार फिर से यूएफसी के अंदर कमबैक होगा या फिर नहीं? ऑन दी अदर हैंड ब्रॉक वर्सेस ओमास का एक फेस टू फेस कॉन्फिटिशन अनाउंस हो चुका है। जॉन सीना को लेकर एक हल्की सी बुरी खबर आई है सामने, और साथ ही में जे ऊसो ने चैलेंज कर दिए सैमी ज़ेन को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब क्या क्या अपडेट्स में इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी वो तो तुमने ऑलरेडी सुन ही लिया है। तो बात करते हैं भैया जल्दी से जे ऊसो के मास्टर बीट्रेल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं ब्रॉक लेसनर को लेकर जो दो अपडेट्स आई हैं सामने उसके साथ में। पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर एंड ओमास के फेस ऑफ के बारे में जो कि अनाउंस हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले रॉ के एडिशन के लिए। सही सुन रहे हो, आने वाले रॉ के लिए जो ब्रॉक है उन्हें पूरे तरीके से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। बताया जा रहा है भैया ब्रॉक आएंगे अगले हफ्ते रॉ के अंदर और फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन करने वाले ओमास के साथ में। इन दोनों का ये जो सेगमेंट है ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो देखते क्या होता है जब ब्रॉक एंड ओमास आते हैं आमने सामने। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओमास धोके चले जाते हैं ब्रॉक को, वो फैंस को या फिर ब्रॉक के फैंस को स्पेशली बहुत नाराज करने वाला है। देखते क्या होता है इनकी फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन के अंदर। और साथ में बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की क्या इन फ्यूचर कभी भी यूएफसी के अंदर रिटर्न होगी या फिर नहीं। कि जो ब्रॉक लेसनर है एक बार फिर से अपने यूएफसी का कमबैक कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है डैना वाइट से जो कि यूएफसी के प्रेसिडेंट है। डैना वाइट यहाँ पर ये कहते हैं देखो मेरी और ब्रॉक का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, यूएफसी एंड जो ब्रॉक का रिलेशन है वो काफी अच्छा है। लेकिन डैना वाइट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन फ्यूचर जो ब्रॉक है वो एक बार फिर से यूएफसी के अंदर कमबैक करने वाले हैं। वो यूएफसी के अंदर आए थे, उन्होंने हेवीवेट टाइटल जीती थी, दैट्स इट, उन्होंने डोमिनेशन दिखाई। अब उन्हें और भी कोई जो चीज है उसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल जो ब्रॉक है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। इसलिए यूएफसी के प्रेसिडेंट यानी कि डैना वाइट का मानना यह है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी चांस नहीं कि यूएफसी के अंदर एक बार फिर से जो ब्रॉक है वो अपना कम बैक करते हुए नजर आएंगे। वैसे जो बियर्ड वाला लुक है उनका पहले ही यूएफसी के अंदर ही देखा गया था, लेकिन अब लगता नहीं कि जो ब्रॉक है किसी भी मूड में कि वो खुद भी यूएफसी के अंदर जाना चाहेंगे वापस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार रे मिस्टीरियो के बारे में जुड़िए। रे मिस्टीरियो का जो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन है वो तो ऑफिशियली वे में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। लेकिन बड़ी बात ये है अब डोमिनिक मिस्टीरियो तो खेल सुपरस्टार है, तो एक्चुअल में हॉल ऑफ फेम के अंदर कौन इंडक्ट करने वाला है रे मिस्टीरियो को? तो बताया जा रहा है रिसेंट टाइम में कोनान का नेम आया है सामने, फिर कोनन की जो मर्जी कह लो उनका नेम आया है सामने कि वो रे मिस्टीरियो को इंडक्ट करेंगे। रिसेंट टाइम में उन्होंने एईडब्ल्यू कंपनी के साथ भी काम किया था, लेकिन रे मिस्टीरियो ने रिक्वेस्ट की डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि भैया कोनान वो चाहते कि उन्हें पूरी तरीके से हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक ही बारे में जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये वो रीजन है अभी करंटली ये प्लान है कि कोनान करने वाले हैं इंडक्ट रे मिस्टीरियो को इस साल की हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के अंदर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जे ऊसो के बारे में जुड़िए, बिकॉज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बाद जे ऊसो है उनका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई हो चुका था और उन्होंने सीधा जाके चैलेंज कर दिया और कहा सैमी ज़ेन अगले हफ्ते आओ, मैं तुम्हारा निपटारा करने वाला हूं। ऐसा कुछ करके होता है बैक स्टेज के ऊपर जो स्मैकडाउन के वही सेगमेंट होता है, स्मैकडाउन के बाद वो होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर पहले जिमी ऊसो बताते हैं भैया जो कोडी रोड्स वाली प्रॉब्लम है उससे फेस कर लेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स, लेकिन जो ऊसोस है वो फेस करने वाले हैं सैमी ज़ेन का या फिर कह लो ऐसे पुराने ऑनररी उसका जो कि धोखेबाज दगाबाज निकला। अब जिमी ऊसो जैसे इतना कहते पीछे से जे ऊसो आते हैं, वो कहते हैं सैमी तू मेरी बात सुन, अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर तू और मैं सेम रिंग के अंदर होंगे, हम दोनों आमने सामने आएंगे और वहीं पर मैं निपटारा करने वाला हूं। ऐसा कुछ कह के जे ऊसो ने वार्निंग धमकी एक इनवाइट कह लो जो मर्जी भेज डाला है सैमी ज़ेन को कि भैया अगले हफ्ते तेरा और मेरा एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होगा। और आखिरी में जो इसको लेकर जिमी ऊसो काफी अजीब रिएक्शन भी देते हुए नजर आए। तो यस अगले हफ्ते के लिए सेगमेंट आप कंफर्म ही मानो कि फाइनली जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन आएंगे आमने सामने। मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा प्रोमो हम सभी का वेट कर रहा है अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंट टाइम में मैंने चैनल के ऊपर एक अपडेट दी थी कि जॉन सीना की 4 मार्च को जो शूटिंग वोटिंग है अपनी खत्म हो गई थी और जॉन सीना अवेलेबल है भी फिलहाल रिसेंट टाइम के अंदर अपने रॉ के शेड्यूल अपीयरेंस के लिए या फिर किसी भी रॉ के एडिशन के अंदर जहां पर वो आना चाहे। और कुल मिला के बात ये थी कि जॉन सीना ऐसा नहीं कि गायब हो जाएंगे, वो कुछ रॉ के एडिशंस के अंदर और अपीयर होंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में डेव मेल्ज़र की तरफ से कुछ अपडेट आई है सामने। बताया जा रहा है जहां सीना का एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, सीना प्लान कर रहे हैं उनका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो कि कहीं ना कहीं सीना का शेड्यूल हल्का सा बिजी रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सीना किसी भी रॉ में नहीं आएंगे। बताया जा रहा है कुछ रॉ के एडिशन यानी कि जनरली एक आधा रॉ जैसे ब्रॉक आ रहे हैं ना वैसे कुछ जॉन सीना अपीयर होते हुए नजर आएंगे। और कुछ ये यहाँ पर सीना को लेकर थोड़ी सी बुरी अपडेट है कि ऑलमोस्ट हर रॉ के एडिशन के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ रॉ के
एडिशन के अंदर स्टिल सीना शेड्यूल किए जा रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जे ऊसो के बारे में जुड़ी है। अब क्या ब्लड लाइन के अंदर एक बार फिर से वापस आने के बाद जो जे ऊसो है वो एक मास्टर बीट्रेल प्लान कर रहे हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के खिलाफ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक तो पहले फैंस के बिलीव है, जैसे स्मैकडाउन एंड होता है हमारे जे ऊसो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होते हुए नजर आ, फैंस यहाँ पर कहते हैं कि भैया जे ऊसो एक्चुअल में रोमन ब्लड लाइन सभी को पोपट बना रहा है और एट द एंड वो बीट्रेल करने वाला है रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन को। अब फैंस का ऐसा बिलीव इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा स्मैकडाउन का जो प्रोमो था जे ऊसो का, वहां पर उन्होंने क्या कहा, वो ब्लड लाइन के अंदर वापस आए, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और रीजन रोमन रेंस का नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा जिमी ऊसो उनका भाई, उनका ब्लड वो रीजन है कि वो ब्लड लाइन के अंदर एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। यानी कि कहानी वहीं पे अटकी हुई है कि जे ऊसो ब्लड लाइन के अंदर वापस रोमन रेंस के ऑर्डर पे नहीं आए हैं, बल्कि वो आए जिमी ऊसो के कारण, बिकॉज जिमी ऊसो उनके भाई हैं। और भाई फैंस का यही स्टिल बिलीव है, फैंस की यही थ्योरी है कि जे ऊसो बीट्रेल करेंगे ब्लड लाइन को, चाहे वो रेसलमेनिया के बाद हो, बैकलैश के अंदर हो, सऊदी अरेबिया के शो में हो, ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बीट्रेल होना पक्का है। आपके हिसाब से भी क्या जे ऊसो कोई मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा भैया वो जिमी ऊसो के कारण वापस आए ना कि रोमन रेंस के कारण। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। टू बी ऑनेस्ट रेसलमेनिया के कुछ मैच कार्ड्स के अलावा जे ऊसो के कुछ ज्यादा ही हाइप बन रही है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।